अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत और हिज़्ज़ो-मान से रखे, आमीन। आज मैं आपको शॉल कॉलर नेक की जैकेट उसका बनाने का तरीका बताऊँगी। ये निशात लीलर का ड्रेस, उससे हानिया आमिर के ड्रेस से इंस्पायर होके ये मैंने एक जैकेट बनाई है, मेरे क्लाइंट की है और बहुत ही प्यारी स्टिच हुई है। इसका कटिंग और स्टिचिंग का फुल मेथड आपको बताऊंगी, आपने फुल वॉच करनी है वीडियो, ठीक है। ये सबसे पहले जो है ये मैंने कपड़ा लिया है, ये मेरे पास जो है 1.5 गज़ कपड़ा है, ठीक है। ये मैंने जो है इसकी इनर बनानी है और सेपरेट बनानी, जैसे हम शर्ट बनाते हैं अंदर शॉर्ट शर्ट। हमने जो है कोट की लेंथ जो है 35 रखनी है, लेकिन जो इनर की जो लेंथ है वो हमने 33 रखनी है, ठीक है। ये बाकी हमने इस तरह फ़ोल्ड करके रख लेना है। बाकी सेम प्रोसीजर जिस तरह हम शर्ट कटिंग करते हैं। तीरा जो है मैंने यहाँ पे 8 इंच, मेरी थोड़ी हेल्दी कस्टमर है इसलिए इनका तीरा जो है मैंने 16 इंच है, तो 8 निशान लगा के फिर मैंने लंबाई जो है 7.5, जैसे मैं मोस्टली अपनी दूसरी वीडियोस में भी बताती हूँ, सेम वही तरीका है। चेस्ट का निशान लगा लेंगे, ये कमर का निशान लगाया है। कमर आपकी और चेस्ट जितनी आपको रिक्वायर्ड है आपने वो निशान लगाना है। ये मैं इसलिए थोड़ा मैं जल्दी में बता रही हूँ ताकि जो आगे चल के जो आपने जो सीखना है, जो मेन हमारा वो है शॉल कॉलर नेक हम किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने पूरी फिटिंग का निशान, जिस तरह हम नॉर्मल सिंपल कमीज़ का हम निशान लगाते हैं वो हमने लगा लिया। यहाँ पे हमने गले का निशान लगा लिया, तीरे की डाउन कटिंग कर ली, ठीक है। अगर इसकी कटिंग आपने, जैसे हम सिंपल कमीज़ की कटिंग किस तरह करते हैं आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उसमें मैंने फुल डिटेल से बताया हुआ है। अब ये मैंने सारे निशान लगा के इनके ऊपर, निशानों के ऊपर जिस तरह मैंने इजाफी किया हुआ है कट, ये मैंने कटिंग कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे मेरी बगल जो है 10.5 तैयार है और यहाँ मैंने स्लीव्स नहीं लगाने, बग़ैर स्लीव्स के मैंने ये इनर बनाना है और बिल्कुल सिंपल गोल गले के साथ, ठीक है। ये मैंने इसके कट लगा के इसको कटिंग कर ली। ये इसलिए मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि हमने इसी साइज़ का जो है ऊपर जो कोट है वो हमने कट करना है। अब यहाँ से मेन हमारा शुरू होता है। ये मैंने जो है इस तरह डबल फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। उस शर्ट की चौड़ाई जो है हमारी 13 इंच थी, यहाँ पे मैंने जो है 15 इंच रखी है चौड़ाई, क्योंकि हमें 2 इंच फालतू चाहिए, ठीक है। हमने क्योंकि ऊपर अंदर जो हमारा जो कपड़ा ऊपर नीचे आता है उस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं कहूँगी, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या इसको करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने 3 इंच फालतू ऊपर से छोड़ दिया है। ये आपने 3.5 या 3 आपने लाजमी ऊपर से छोड़ना है। ये मैंने इस तरह डबल फोल्ड करके रखा है। अच्छा, ये कपड़ा मैंने जो है ओपन वाली साइड दूसरी तरफ है, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ निशान लगा लें, उस तरफ लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये हमने फालतू छोड़ना है, ठीक है। जितनी हमारी चेस्ट है रिक्वायर्ड उससे हमने 2 इंच फालतू कपड़ा रखना है। ये हम जो है ना हमारा 13 इंच जो है हमारा टोटल, हमारी जो हमने शर्ट कट की थी वो 13 इंच थी, लेकिन हमने कपड़ा 15 इंच रखा है। मैंने अब जो ऊपर से 3 छोड़ा था, साइड से 2 छोड़ा था, वहाँ पे मैंने छोड़े हुए को उसके नीचे यहाँ पे ये देखें, ये मेरा 3 जो है गले की चौड़ाई है, यहाँ पे मैं इस तरह निशान लगा रही हूँ। अब मैंने शर्ट को इसी तरह रखना है, ठीक है। दोनों तरफ से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने 2 छोड़ा है, ऊपर से 3 छोड़ा है। छोड़ के अब हमने यहाँ से इस तरह 15 इंच तिरछा निशान लगाना है। ये हमारा जो है ओपन होगा गला, जो हम ओवरलैप करते हैं कॉलर उसका, ठीक है। ये हम जो हमारा ओवरलैप होता है हमारी कमर के निशान तक होता है, हमने यूँ तिरछा रख के 15 पे निशान लगा देना है, ठीक है। 15 पे मैंने जो है ये देखें, ये कमर का निशान है और इसकी बिल्कुल सीध में हमारा यहाँ पे ओपन, यानी हमारा कोट जो है हमारा कॉलर टर्न होगा, ठीक है। आपने इस तरह निशान सिर्फ लगा लेना है। ऊपर जो मैंने गले का निशान लगाया वो कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ, ठीक है। अब आपने ये जो ऊपर 3 इंच छोड़ा है और यहाँ से जो हमने 15 इंच की तिरछी लाइन लगा देनी है, जो हमने गले की हमने मेजरमेंट की है, ठीक है। ये इस तरह हमने ये 15 इंच की लाइन लगा देनी है और ऊपर हमारा 3.5 फालतू है, 3 या 3.5, ठीक है। ये मैंने छोड़ के यहाँ से जो है अब ये हमारा जो है 2 इंच फालतू है।
अब यूँ हमने रखना है, ये स्केल रख लें, बेशक आप इंची टेप रख के हल्की सी आपने गुलाई देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना, हल्की सी गुलाई देनी है। ये हल्की सी गुलाई करके आपने इस तरह शेप बना देनी है। अच्छा, जो साइड पे मैंने 2 इंच छोड़ा है, क्योंकि मैंने ये ऊपर नीचे कोट जो है ना बंद नहीं करना। अगर आपने बंद करना है तो आपकी ये लाइन जो है बिल्कुल कोने पे जानी चाहिए, ठीक है। मैं क्योंकि जो है ना थोड़ा गैप दूंगी, मैं सिर्फ स्टाइल दूंगी कोट का, बाकी मैं बंद नहीं करूँगी। अब जो है यहाँ पे ये देखें, इस तरह हमारा जो निशान लगा है ना ओवरलैप होके हमारा ये बन जाएगा। बाकी हमने सेम जिस तरह बगल कट किया है, तीरा कट किया है, सेम हमने जो है ये निशान लगाना है। अच्छा, कटिंग का मेथड आपने लाजमी देखना है कि मैं किस तरह कट करूँगी। यहाँ से हमने हाफ इंच जो है यूँ छोड़ते हुए पूरा नीचे तक जितनी हमने लेंथ यानी 35 हमने लेंथ रखी है। ऊपर जो ब्लैक शर्ट है हमारी वो 33 है, कोट की हमारी जो लेंथ है वो 35 है, ठीक है। रेडी हमें 35 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे निशान लगे हैं इनको मैं थोड़ा वाज़िया डिटेल से बता दूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने 2 इंच छोड़ा है, ये हमारा जो है 3.5 है, ठीक है। ये हमने जो है 15 इंच की लाइन लगाई है। अब यहाँ से हमने इस तरह शेप दी है, हल्की सी गुलाई, ठीक है। अब हमने ये जो है कटिंग करनी है। ये जो ऊपर हमने 3.5 कट किया है उसको हमने नहीं कट करना, उसको हमने, क्योंकि यही हमारा टर्न होके हमारा कॉलर बनेगा। अब देखिए मैं किस तरह कट कर रही हूँ, सेम आपने इसी तरीके से आपने कट करना है। ये देखें, एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा इधर बच रहा है और यहाँ से हम तीरे की कटिंग जो हमने गला, जितना हमारा गले की चौड़ाई है 3.5, वो उतना हमने कपड़ा जो ऊपर हमने 3 इंच फालतू और चौड़ाई हमारी 3.5 वो हमने छोड़ के बाकी हमने सेम बगल जो है कटिंग कर ली। ये देखिए, यूँ हमारा टर्न होके ये हमारा इस तरह कोट का जो शॉल कॉलर जो है हमारा बनेगा, ठीक है। अब इसमें हमने जो है बैक कट करनी। बैक हमारी जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से कट होगी जैसे मोस्टली हम कमीज़ कट करते हैं, ठीक है। ये हमने इस तरह रखना है, रख के जिस तरह हमने बगल कट की हुई है पहले से, वही हमने जो है यहाँ से जो इजाफी हमने फालतू अच्छा आगे की तरफ बढ़ा देना है। आपने पूरा नहीं रखना, फालतू जो हमने छोड़ा है हाफ इंच, या जो अगर आपने ओवरलैप कॉलर ओवरलैप ऊपर कोट बनाना है जो बटन बंद होते हैं तो वो 2 इंच होगा। मैंने हाफ इंच छोड़ा है, वो मैंने इजाफी छोड़ के फिर मैंने जो है ये बगल की कटिंग इस तरह सेम कर देनी है। बैक की तीरे की भी हम सेम, ये देखें यहाँ से हम तीरे की भी हल्की सी कटिंग कर देंगे और जितना हमें हमारे पिछले गले की फ्रंट गले की चौड़ाई है उतनी हमारी जो है पिछले गले की चौड़ाई हमने तीरे की डाउन कटिंग कर देनी है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट कट गया, बैक कट गया। अब हमने इसको किस तरह स्टिच करना है वो बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर हम जो है प्लेट्स भी डाल सकते हैं। आपने थोड़ा फिटिंग स्टाइल में अगर कोट बनाना है, जैकेट बनानी है तो आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये अब हमने फालतू पीस लेना है। ये मेरे पास कपड़ा कम था तो मैं जोड़ डाल के जो है इसको मैनेज कर रही हूँ। आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप जो है इस तरह 2 पट्टियाँ लेंगे। 2 पट्टियाँ आपने चौड़ाई जो है पट्टियों की, जितनी आपकी चौड़ाई ऊपर हमारी जो गले की है 3.5, उतनी आपने चौड़ा पीस लेना है पूरा नीचे आपकी शर्ट तक, ठीक है। ये मेरे पास कपड़ा कम है इसलिए जो है मैं इसको मैनेज कर रही हूँ। ये हमने इस शेप में जो है इसको कटिंग कर लेना है। आस्ता आस्ता हमारा जो है कपड़ा नीचे कम है क्योंकि हमें सिर्फ नीचे फोल्डिंग के लिए चाहिए, और जहाँ तक हमने 15 इंच यानी हमारा जहाँ तक हमारा कॉलर टर्न होगा वहाँ हमें फुल चौड़ा पीस चाहिए 3.5 इंच का, ठीक है। ये देखें, ये हम यहाँ से इसके साथ यहाँ जोड़ेंगे, इसको जोड़ के हमने ये सिलाई लगानी है। इस तरह हमारा टर्न होके अंदर की साइड चला जाएगा और दूसरा पीस जो है हम दूसरे के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए, जो ऊपर फालतू है वही हमारा कॉलर बनेगा। हम एक्स्ट्रा कपड़ा कोई कॉलर के लिए नहीं लगाएंगे, वही हमारा टर्न होके शॉल कॉलर की लुक देगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ कि हमने किस तरह स्टिच करना है। ये देखिए, अब मैंने जिस तरह आपको रख के दिखाया था कपड़ा, हमने सेम वही मैंने इसी तरह रखा हुआ। अब मैं सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने इस तरह दोनों पीस जो है ना सीधे जो आपस में दोनों को सीधों को आपस में मिला के अब ये सिलाई हम ये लगाएंगे। जो एक हमारा शर्ट का पीस है फ्रंट का और एक हमारा जो फालतू हमने जो है कपड़े ऊपर पट्टी लगानी है। अच्छा, ये कपड़ा थोड़ा मेरा मोटा है, कॉटन टाइप है मोटा, तो मुझे जो है यहाँ पे बुकरम की या चिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर आपका कपड़ा थोड़ा नरम है
तो आप ये जो पट्टी लगा रहे हैं इसके ऊपर आप चिप्स लगा लें तो आपका जो है ओवर जो नेक है वो बहुत प्यारा स्टिच होगा। ठीक है, ये मेरा कपड़ा थोड़ा मोटा है तो मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। अब सेम हमने दोनों फ्रंट को हमने जो है ये कपड़ा इस तरह लगा के सेम पूरी नीचे तक हमने ये सिलाई लगा लेनी है। लगा के ये हमारा जो है दोनों पट्टियाँ हमारी लग गई। एक्स्ट्रा जो हमारा टर्न होगा अंदर की तरफ, ठीक है, ये देखें ये अब मेरा जो है टर्न होगा। जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक हम इसको फोल्ड करके प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमने आगे इसको क्या करना है, अब हमने इसको इस तरह खोलना है। खोल लिया, अब हमारा ये एक पीस है। अब हमने दूसरा पीस लेना है। जो ऊपर हमारी ये चौड़ाई आ रही है ये हमने जो है 3 इंच जो चौड़ाई 3.5 सॉरी काटी थी और आगे जो हमने कपड़ा लगाया है उन दोनों को हमने इस तरह पकड़ के हमने इसको जॉइंट लगा देना है। यही जो हम जोड़ लगाएंगे वो हमारा पीछे जो कॉलर टर्न होके गोलाई शेप आएगी वो हमारी इससे आएगी। ठीक है, हमने ये इस तरह सिलाई लगा देनी है। मैं जो है दरमियान में जो सिलाइयाँ हैं उनको खोल रही हूँ ताकि मेरी सिलाइयाँ अच्छी तरह बैठ जाएं। ये देखें ये मैंने सिलाई लगा ली। अब ये मैं आपको थोड़ा सा जो है ना बताती हूँ कि मेरा जो है देखें ये इस तरह हमारा टर्न होके ये हमारा शॉल कॉलर जो है पूरा स्टाइल बन जाएगा। अब हमारा फ्रंट यानी रेडी है। हमने जो है आगे इसको जो है बैक के साथ जोड़ना है। ये जो हमारा साइड पे जो हमने कपड़ा लगाया है इसको भी हमने फिनिशिंग देने के लिए इसको हमने इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हम बिल्कुल रफ़ फोल्ड करेंगे यानी कच्चा टांका करेंगे ताकि हम बाद में इसको तुरपाई कर सकें। ठीक है, ये मैं जो है यूँ हल्का सा फ़ोल्ड करके बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम फ़ोल्ड करके इसको बड़ा टांका करके इसको सिलाई लगा लूँगी पूरा। यानी कि हमारे ये दोनों पीस हैं जो फ्रंट के जो हमने फालतू कपड़ा लगाया है अंदर फ़ोल्ड करने के लिए वो हमने जो है इस तरह फ़ोल्ड करते हुए इसको जो है सेट कर लेना है और बाद में इसको प्रेस करके हमने इसको तुरपाई करनी है। ठीक है, ये मेरी सिलाई लग गई। अब हमने जो है इसको यूँ अंदर की तरफ फोल्ड पूरा जो हमने सिलाई लगाई हुई है ना उसके ऊपर अच्छी तरह प्रेस करना है, सिलाइयाँ बिठानी है, बिठा के इसको सेट करना है इस तरह। ठीक है, ये देखें ये इस तरह आपने बिठाना है, बिठा के पूरा ये दोनों पीस यानी कि मेरे दोनों पीस जुड़े हुए। अब हमने यूँ इसको प्रेस करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये मेरा जो है मैंने इस तरह प्रेस करके जहाँ तक हमने 15 इंच का निशान यानी कि हमारी कमर तक हमने जो है इसको फ़ोल्ड करना है वहाँ तक जो है मैंने इसको फ़ोल्ड करके इसकी इस तरह नोक बना दी है। वो हमारा ख़ुद ब खुद सेट हो जाएगा। जिस तरह आपने उसको स्टिच किया है हल्की सी गोलाई शेप दी है कॉलर को वो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा इस तरह बैठ जाएगा। ये देखें मेरा जो है मुझे कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, मेरा इस तरह बैठ गया। अब हम इसका पिछला तीरा यानी बैक का हम जो है नेक कटिंग करके हम इसका तीरा जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हमारा बैक आ गया। बैक के लिए हमने जितना इसका तीरा कट किया था यानी वैसे हमने निशान लगाया हुआ था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि हमने ये देखें इस तरह हमने बराबर रखना है और जहाँ तक हमारा ये निशान है ये देखें चौड़ाई हमारी 3.5 ही है गले की। यहाँ हमने निशान लगा के 1/2 इंच जो है हमने डाउन कटिंग करनी है हल्की सी गोलाई के साथ। ठीक है, ये लाजमी आपने करनी है ताकि आपका कॉलर नेक जो है अच्छी तरह बैठ जाए। ये हमने इस तरह कटिंग करके सेंटर में हमने इस तरह कट लगा देना है। लगाने के बाद हमने इसको खोल लेना है सीधा बिछा के। अब हमने जो फ्रंट हिस्सा है हमारा जो हमने पहले तैयार किया हुआ है उसको हमने उल्टा बिछा के ये देखें यहाँ से हमारी बगल जो है बिल्कुल एक साथ है। हमने बगल इस तरह रखनी है और तीरे की सिलाई लगानी शुरू करनी है जैसे हम मोस्टली हम कमीज़ का जब नेक जोड़ते हैं उस तरह। ठीक है, अपने यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन से जो है टांका पक्का करते हुए सिलाई आपने 1/2 इंच मार्जिन से यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए यहाँ पे आपके जो हमने 3 इंच पीछे 3.5 जो कपड़ा छोड़ा हुआ था फालतू उसको आपने इस तरह फोल्ड आपका जो कट है सिलाई और कट आपका बिल्कुल जो है बराबर आना चाहिए। यहाँ आप हल्का सा कट लगाएं ताकि आपके सिलाई लगाने में आपको मुश्किल ना आए। ये देखें जो हमने अब दरमियान में सिलाई लगाई थी कॉलर की और जो हमारा पिछले तीरे का कट है बिल्कुल बराबर आना चाहिए। यहाँ पे आपने दोनों तरफ जो है आपने लाजमी कट लगाने ताकि आपका तीरा बिल्कुल सीधा आपके जो है पिछले तीरे के साथ बैठ जाए। ये देखें यहाँ आपने 1/2 इंच मार्जिन के साथ पूरा जो है आपकी सिलाई तीरे की लगेगी
और सबसे जो है मेन आपका दोनों तीरे जो है ये देखें, मैं यानी कटिंग अच्छी कटिंग होने का मतलब ये है कि हमारा तीरा जो है बिल्कुल बराबर आए, कोई बड़ा छोटा नहीं हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो है ना फ्रंट और बैक तीरा हमारा बराबर आया। यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ ताकि हमारी सिलाइयाँ अच्छी तरह बैठ जाएं। ये देखें, ये मेरा जो है बैक तीरा जुड़ गया। अब मैं इसको सेट करके आपको दिखाती हूँ कि हमारा क्या फ़ाइनल लुक आएगा, कि हम किस तरह हमारा जो है ये नेक शॉल कॉलर नेक हमारा किस तरह बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने बैक वाला हिस्सा है, ये इतना हिस्सा जो है हमने पहले तुरपाई करके इसका जो मार्जिन है जो हमने सिलाई लगाई है 1/2 इंच, ये वाली, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो हमारा मार्जिन है सिलाई वाला, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे हम पहले तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप जब इस्त्री करें आपका जो है कॉलर बैक वाला कॉलर जो टर्न होता है गोलाई की तरह, वो आपका अच्छी तरह बैठ जाए। मैंने इसको तुरपाई कर ली। ये देखें, अब ये इसकी जो है ना फाइनल लुक हमारा शॉल कॉलर नेक देखें, बहुत प्यारा सफाई से मैंने अंदर वाले हिस्से को भी पूरा नीचे तक जो है तुरपाई कर ली है। अब सिलाई लगाना चाहें सिलाई लगा लें, लेकिन जो है ना तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत फिनिशिंग आती है। अब यहाँ पे हमने जिस तरह टर्न किया है, ये देखें, जहाँ पे मैंने 15 इंच का निशान लगवाया था कमर के बिल्कुल सीध में, मैंने इसको इस तरह प्रेस के साथ आस्ता आस्ता बिठाते हुए हमने जो है डबल फोल्ड, ये देखें, मैं आपको खोल के भी एक दफ़ा दिखाती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें, मेरा जो है ये इस तरह तीरा मैंने जोड़ के हमारा जो है ऑटोमेटिकली हमारा ये इस तरह कॉलर हो गया, बन गया। अब हम इसको जो है हाफ़ में से टर्न करेंगे। ये देखें, यहाँ से हम हाफ़ में टर्न करके इसको प्रेस करेंगे। जितना हमने फालतू छोड़ा हुआ था ना, तो वो हमारा सारा इस तरह टर्न होके, ये देखें, हमारा बिल्कुल शॉल कॉलर जो है नेक हमारा जो है जैकेट स्टाइल में हमारी जो ये शर्ट रेडी हो गई। बहुत प्यारी स्टिच हुई है, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने जो है इस तरह ऊपर नीचे नहीं रखा, जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि मैं 2 इंच फालतू जो छोड़ा था वो मैंने इसीलिए उसको कम कर दिया कि मैंने जो है इस तरह ऊपर नीचे नहीं रखना। आप अगर वो 2 इंच जो है पूरा रखेंगे तो आप ऊपर नीचे रख के बटन लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसमें गैप दूंगी। ये देखें, अब इसका फाइनल लुक, मैंने स्लीव्स जोड़ दी, इसका इनर रेडी कर दिया। यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा के टसल लगाए हैं। ये जो है इसकी इनर बिल्कुल गोल गले के साथ, सिंपल गोल गला, इसको सेपरेट स्टिच किया, इसकी फिटिंग की, इसकी छोटी सी चौक बनाई, नीचे से दामन जो है फोल्ड किया। ठीक है, ताकि उठने बैठने में कोई मसला ना हो। अच्छा, नीचे जैकेट में भी नीचे मैंने छोटी सी चौक बनाई है ताकि हमारे जो है उठने बैठने में हमें कोई परेशानी ना हो। ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक, नीचे भी हमने पाइपिंग लगाई है, ब्लैक के साथ कंट्रास्ट किया है। बहुत प्यारी स्टिचिंग हुई है, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस तरह मैंने समझाया है, डिटेल से समझाया है, स्टेप बाय स्टेप, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलें जी, अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।